हम सबको पता है दुनिया में घूमने और देखने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी लद्दाख की छठी ट्रिप थी। आखिर क्या है ऐसा इस जगह में जो लोगों को बार बार अपनी तरफ खींच लेता है? शायद वो शांति जिसका एक सिंबल ये शांति स्तूपा भी है। यहाँ हवा पतली जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लद्दाख की ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ तक पहुंच ही जाते हैं। प्रकृति का ऐसा कॉम्बिनेशन शायद सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलता है, जहाँ चट्टानों पर बनी है बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्रीज, चारों तरफ होते हैं भूरे पहाड़ और उनके ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियां। यहाँ दिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन सुबह और रातें हमेशा ठंडी ही रहती हैं। कभी आपको लगेगा जैसे आप तिब्बत पहुंच गए हो। कुदरत के ऐसे फोटो फ्रेम्स जिन्हें देखकर अपनी ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 2 मिनट में मुझे स्कूटी रोकनी पड़ रही है। ओह माय गॉड, क्या व्यू है मेरे सामने। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ये जगह स्पिरिचुअली भी काफी रिच है। यहाँ की शांत और पुरानी मॉनेस्ट्रीज आपके माइंड को पूरी तरह डिटॉक्स कर देती हैं, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आएंगी। अब लद्दाख आप पहुंच तो जाओगे, लेकिन यहाँ आकर अपनी ट्रिप को इजी और मेमोरेबल कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे रहने के लिए बेस्ट जगह कौन सी होगी। दिस प्रॉपर्टी इज गुड, यू कैन आल्सो कीप अ नोट ऑफ इट इफ यू आर गोइंग टू लद्दाख। बहुत प्यारी जगह है। बाइक रेंटल्स कहाँ से करें, लोकल और फुल लद्दाखी साइट सीन्स के लिए कौन से टूर ऑपरेटर्स सही रहेंगे, और कुछ ऐसी बातें जो मुझे इस ट्रिप में ही पता चली। सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, नो यूपीआई, नो कैश। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा। बहुत प्यारा सीजन है ये लद्दाख आने का। तो चलिए अब दिल्ली से लद्दाख के सफर को शुरू करते हैं। अब विंडो सीट चाहे जितने की भी मिले ले लो, क्योंकि हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख के एरियल व्यूज आप कैसे छोड़ सकते हो। ये 1.5 घंटे की फ्लाइट मानो आधे घंटे में ही पहुंचा देती है लेह, द एंट्री गेट ऑफ लद्दाख। ओके, लेह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही यहाँ पे इनका टैक्सी यूनियन है, जिसमें 7 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट से आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। डजेंट मैटर अगर वो 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर। अब मेरा होटल यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा चला जाए बाहर, देखते हैं क्या पता कोई और टैक्सी मिल जाए। लेट्स सी। 50 रुपीज़ कम किए उसने, अंदर 600 ले रहा था, यहाँ पे 550 कह रहा है। फिर फाइनली 2 लोग हो गए थे हम, एक अलग रूट के अलग रूट के, बट वी थॉट ऑफ टेकिंग शेयर्ड। तो मैं सब मोड ट्राई कर रही हूँ इस बार लद्दाख में, क्योंकि इस बार अपने पास बहुत टाइम है। सो तो भी वो 400 में माना है 2 लोगों का, स्टिल 800 है। तो यहाँ पे मतलब रेट इतने कम नहीं मिलेंगे बाहर निकल के भी, ऑलमोस्ट थोड़ा वैसे ही है। तो बेटर आप अंदर से ही ले लो, अभी बाहर आके थोड़ा सा कम हो सकता है आपका। पहुँच गए हैं होटल में। Please come, please come. Hello, Julie. Yes, yes. Thank you. Welcome, And we are welcome. getting a warm welcome here. Please, please, please. What is this called? Khatak, Khatak, right? Khatak, yes. Yeah, this is Ladakhi tradition. Ladakhi tradition. A welcome gesture. Yeah. ये आ गई गरम गरम कश्मीरी कहवा टी as a welcome drink. So ये होटल है The Mountain Vibes and this is deluxe room. It's the bathroom. So everything is here. Toiletries, soap, dental kit, shampoo, conditioner, dryer, and the shower area. Now let's check out the room. Everything for the tea, coffee, water, and the cozy bed, wooden floor. Mast cozy room hai. And this is how it looks from the side. Now let's check out apna favorite cheese, the view. So almost every room here has a balcony, and this is the beautiful view from my balcony. गर्मा गर्म थुप्पा आया भाई, क्या क्वांटिटी ह्यूज दिया इन्होंने, एंड इट्स स्मेलिंग सो गुड। गार्लिक कितनी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा कब खाऊं। और मैं सोई नहीं हूँ 2 दिन से, ये खा के लगता है मैं कुछ घंटे आराम करने वाली हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा लेह एक्सप्लोर करेंगे। आइडली आपको लेह में 2 दिन देने चाहिए बॉडी एक्मेटाइजेशन के लिए, लेकिन और उसमें से भी मैं गलत डायरेक्शन में आ रही हूँ, मेरा भी दिमाग बंद है।
और उसमें भी पहले दिन अगर आप होटल में ही रेस्ट करें, विच इज़ रिकमेंडेड, करना चाहिए। अब मैं काफ़ी बार लद्दाख आ चुकी हूँ तो मुझे थोड़ी सी आदत है, और मैं हूँ भी पहाड़ों से, एल्टीट्यूड वहाँ पे ऑलरेडी हाई रहता है, तो मैंने थोड़ा 1-8 घंटे का रेस्ट लिया एंड अब मैं निकल रही हूँ लेह पैलेस के लिए। फिर वहीं पे लगी हुई लेह मार्केट है, शाम को मार्केट भी चले जाएंगे। ओके, सो ये है प्रॉपर्टी जहाँ मैं रुकी हूँ, द माउंटेन वाइफ। दिस इज़ द गार्डन एरिया जहाँ पे बैठ के आप आराम से चाय वगैरह पी सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। अभी ठंडी का टाइम है तो स्नोई पीक्स के व्यू है, और ये पूरा एरिया खाना खा सकते हो यहाँ पे बैठ के। तो शाम को भी यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन होगी। इट वुड बी रियली नाइस टू सिट हियर एंड हैव योर कॉफ़ी और हैव योर मील। प्यारा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी, आपको दिख ही रहा होगा मेरे पीछे। और आज भी यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं, तो अभी सीज़न सोचो अप्रैल 1 में इतने सारे लोग, 13 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं इनके, और थाईलैंड से आए हुए हैं बाकी गेस्ट मेरे को छोड़ के। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ गुड, यू कैन ऑल्सो कीप अ नोट ऑफ इट इफ़ यू आर कमिंग टू लद्दाख। बहुत प्यारी जगह है और एयरपोर्ट के पास में ही है, पीसफुल है। रूम्स कितने अच्छे मैंने आपको दिखाया, एंड इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट गोना किक ऑन योर पॉकेट, एक्चुअली इट्स बजट फ्रेंडली ऑल्सो। अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत। होटल से बुक कराई टैक्सी जिसने लिया 300 रुपया और छोड़ दिया लेह पैलेस के गेट पर। ओके जी, टैक्सी वाले भाई साहब मुझे एकदम लेह पैलेस के गेट पे छोड़ के गए हैं। पीछे पूरा लेह दिखाई दे रहा है, अभी अब अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। कुछ एंट्री टिकट वगैरह भी है शायद यहाँ पे, चलिए पता करते हैं अंदर चल के। ओके, 25 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे, इंडियंस के लिए, फॉरनर्स के लिए 300। तो ये है लेह पैलेस, 400 साल पुराना, और देखो आज भी फुल एटीट्यूड में खड़ा है। लेह पैलेस है 17वीं शताब्दी में बना 9 मंजिला पैलेस। And the view from the top is so amazing. This palace looks over the entire Leh city. This looks amazing. कितनी बार भी यहाँ आ जाओ दिल नहीं भरने वाला। क्योंकि ये हाइट पे बना है, इसलिए लेह पैलेस से लेह सिटी का एक स्टनिंग पैनोरामिक व्यूज देखने को मिलता है, जो हर सीजन में एक अलग कलर में दिखाई देता है, और ये हैं स्प्रिंग सीजन के कलर्स। पुरानी यादें ताज़ा हो रही मेरी इन गलियों से उतर के। वो ऊपर लेह पैलेस से सीधे नीचे को सीढ़ी सीढ़ी लेते हुए, ये देखो नीचे उतर आओगे तो पहुंच जाओगे लेह मार्केट। चढ़ते समय थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि सीढ़ियाँ हैं काफ़ी, एल्टीट्यूड कैसी हाई है। जो जाते समय टैक्सी से जा सकते हो, आज समय आराम से लद्दाख के देखोगे पीछे घर वर, ये सब देखते हुए सीढ़ियों से उतर के आओ, बेस्ट रहेगा। 2 मिनट नहीं लगा मुझे नीचे उतर के आने में, और पहुंच गई हूँ लेह मार्केट, मस्जिद के पास। अजान हो रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्सप्लोर करते हैं लेह मार्केट। वेलकम टू लेह मार्केट। अब आप लेह एक्सप्लोर कर रहे हैं और लेह मार्केट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मार्केट को आप लेह का हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लद्दाख का फील आपको इस मार्केट में मिल जाता है। सो लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। लेह मार्केट देखने में तो प्यारी लगती ही है, और यहाँ आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। एसेसरीज के लिए तिब्बतियन मार्केट फेमस है, वैसे आपको एसेसरीज पहाड़ मार्केट में भी मिल जाएंगी। यहाँ का कलेक्शन नो डाउट लाजवाब है, और कुछ आइटम तो एकदम यूनिक होते हैं जो सिर्फ लद्दाख में ही मिलेंगे। कुछ कसौल मनाली वाला कलेक्शन भी डिफरेंट वेराइटीज के साथ यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ये मार्केट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगी। शॉपिंग के अलावा इस मार्केट में आप आराम से वॉक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अंदर कोई गाड़ियाँ नहीं आती। लेह मार्केट में एंटर होते ही दिख जाता है ये लेह कैफे, और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ सीज़न के टाइम पे। अभी इतना रश नहीं है तो शांति से एकदम शांत हो रखा है। तो मैंने लिया है अभी यहाँ पे लद्दाखी बटर टी। बटर टी बहुत अच्छी रहती है ठंडियों के लिए, 70 रुपीज़ की है, जो सॉल्टी टी रहती है। उसमें दूध भी डालते हो बटर टी में? दूध भी जाता है, बटर जाता है, तो वो सॉल्टी जाती है। वो गुरगुल में बनाते हो क्या? गुरगुल में? नहीं, मशीन से बनेगा। चलो अभी देखते हैं कैसे बन रहा है। और यहाँ पे इनके पास केक है, बड़े प्यारे प्यारे, दिखाती हूँ। कॉट चीज़ केक है, दिस इज कैरेट केक। मुझे कैरेट केक ज़्यादा यम्मी लग रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो काट दिया ना तुमने स्लाइस। ओके, ये 190 का एक स्लाइस है, 170 का। और अभी देखते हैं टी कैसे बन रही है। आ गया मेरा भी। सी इस पे बटर टी इनकी मशीन में ही फिक्स है। ओके, लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस यमी एप्रिकॉट चीज़ केक। सॉफ्ट एकदम,
बहुत फ्रेश है, सुपर फ्रेश, आज ही आया बोल रहे हैं एंड आई कैन फील इट, इट्स यम। लद्दाखी बटर टी, एप्रिकॉट चीज़ केक, टेस्ट इज डिलीशियस। इसका भी मस्त है, सॉल्टी सॉल्टी हो रहा है। ओके जी, मैंने इस बार स्कूटी रेंट आउट करी है। बाइक में तो घूमे इस बार इसमें घूमेंगे। और एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि लेह में जो है दिन के हिसाब से दिन नहीं चलता। मतलब अभी लेह आज का दिन ख़त्म हो गया तो आज का पूरा पड़ेगा, ऐसा नहीं, 24 आवर्स के हिसाब से पड़ता है। अभी शाम को 5:30-6 बज रहा है, तो उन्होंने कल शाम 8 बजे तक मुझे एक दिन के प्राइस से दे दिए 700 रुपीज़ में। अभी थोड़ा सीज़न डाउन है, सीज़न बढ़ेगा तो क्या पता थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मिल गई है और लाइसेंस मैंडेटरी है, वो लोग लाइसेंस तो ऑफकोर्स लेके ही आना। कभी कभी हम लोग याद नहीं रख पाते हैं ना कि यार क्या करेंगे वहाँ लाइसेंस का, तो बस में या इसमें ही घूमना है। बट अगर स्कूटी रेंट आउट का प्लान है तो लाइसेंस ज़रूर रख लेना। आगे में रूम पे इतना अच्छा लग रहा है ना, रूम पे आके कोजी इतनी ठंड थी, बहुत ठंडी थी बाहर। दिन के गर्मी के चक्कर में, दिन के टेम्परेचर के चक्कर में मिसगाइड हो गई कि शाम को भी ऐसे ही होगा। शाम को सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, लिटरली मेरी हाथ ठंडे हो गए। मैं ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी और 2 व्हीलर मैंने हायर करी है। बट होटल के अंदर आके इतना अच्छा लग रहा है ना, गरम। अभी यहाँ पे हीटिंग सिस्टम, गरम हीटर वगैरह ऑन भी कर सकते तो और गर्म हो जाएगा, मज़ा आएगा। अभी आज तो डे 1 ही था, मैंने आप लोगों को बताया। कल पूरा सफ़र किया था, तो आज तो मस्त खा पी के अब आराम करूँगी। अब आप लोगों से मिलते हैं कल डे 2 में। अगली सुबह सबसे पहले मैंने चेक किया मौसम, जो एकदम साफ था और गार्डन एरिया में तो क्या प्यारी धूप खिल रही थी। रिलैक्स्ड वेकेशंस के लिए भी ये प्रॉपर्टी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। Okay, that's our breakfast. Coffee लगाऊंगी यहाँ पे। Let's see what all options we have. So fruits, paneer paratha, poha we have, macaroni. It's like, okay, rice का बनाएंगे, beans. Oh, we have a few more things. ये क्या है? French toast. French toast. Okay. Smile potato. Smile potatoes. Chicken sausage. So I'm starting my day with rajma, poha, French toast, paneer, and paneer paratha, and this smiley potato, and coffee. Too much to get your day started with खाने का। टेस्ट भी मस्त है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो खाना खाओ। यहाँ रखे इन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ आप खुद अपनी कहवा टी भी बना सकते हैं। हेलो जी, तो ये रही अपनी स्कूटी जो कल रेंट आउट करी थी। और सबसे पहले जाके मैं भराऊंगी पेट्रोल। सर्कल है यहाँ पे एक, वहाँ पे है पेट्रोल पंप। वहाँ से फिर जाएंगे थिक्से मोनेस्ट्री, फिर मे बी शे मोनेस्ट्री भी करेंगे। देन आई विल कम बैक टू होटल फॉर द लंच। और उसके बाद फिर आगे के और कुछ प्लेसेस हैं जो फिर शाम के टाइम में कवर करूँगी मैं आज। चलो चलते हैं। मैंने बाइक रेंट आउट करी थी ट्रैवल फ्रीक लद्दाख ट्रैवल कंपनी से, जो लेह लद्दाख के बाइक टूर्स कराते हैं। आप भी इनसे अपनी बाइक ट्रिप बुक करा सकते हैं। पेट्रोल भरा लिया, 102 रुपया पर लीटर हो रहा है। मैंने 3 लीटर भरा लिया है, आई थिंक काफ़ी रहेगा। एवरेज तो पता नहीं मुझे से स्कूटी का, बट इतने से चल जाना चाहिए। अब बाइक स्टार्ट करने से पहले सोचा वापस से एक बार सामने के व्यूज कैप्चर कर लूं, बट ये सिलसिला कहाँ रुकने वाला था। बाइक शुरू हो या भाग रही हो, मेरा कैमरा तो ऑन ही था। और बस कुछ देर में पहुंच गई आज की पहली डेस्टिनेशन पर। पहुंच गए जी थिक्से मोनेस्ट्री, आराम आराम से ड्राइव करते हुए। वाह, लुक एट इट। इससे पहले कि बादल आसमान को घेर लेते, एक ड्रोन शॉट लेना जरूरी था। आपको मोनेस्ट्री के टॉप से भी बहुत प्यारे प्यारे व्यूज देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको मोनेस्ट्री के अंदर जाके दिखाऊंगी। अभी आप ड्रोन शॉट एंजॉय करिए। ऐसा नहीं लग रहा जैसे तिब्बत पहुंच गए इस मोनेस्ट्री को देख के? तिब्बत की पुटाला मोनेस्ट्री जैसी लग रही है। यहाँ पे गाड़ी लगा के आप वो पार्किंग से, मतलब वो गेट से अंदर जाओगे, ऊपर मोनेस्ट्री है। बट एक बार इस व्यू को देख लो, ये मिस कैसे कर सकते हो? जाते समय आते समय यहाँ पे ज़रूर आना। लुक एट दिस व्यू, ओह माय गॉड, क्या लग रहा है यार यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल। ये काम नहीं चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो जो पीस थी ना यहाँ पे, बहुत प्यारा था। सी, ब्यूटीफुल।
ये इतनी शांति जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, नो क्राउड, ये आपको शोल्डर सीजन्स में ही मिलेगा एंड स्प्रिंग सीजन इज वन ऑफ देम। सो एज यू कैन सी बिहाइंड मी स्कूल थिक से, तो ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं, ये काफ़ी सारे मॉन्क्स का स्कूल भी है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स पढ़ते हैं, फिर ये उनका घर भी हो जाता है बाद में। तो इस बड़ी सी मॉनेस्ट्री के अंदर एक्चुअली काफ़ी कुछ है देखने को। लेयर्ड स्ट्रक्चर में बनी थिक्से मॉनेस्ट्री एक रॉयल पैलेस जैसी लगती है। जैसे जैसे आप इसके पास पहुंचते हो, हर लेवल पर कुछ नया देखने को मिलता है। छोटे छोटे प्रेयर रूम्स, एंसेंट वॉल्स और हर तरफ एक शांत सी एनर्जी। हर 10 स्टेप के बाद आपको कुछ ऐसे व्यूज देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा मानो कोई बैकग्राउंड में फ्रेम लगा रखा है। सी दिस इज द व्यू। लद्दाख यार, कितनी बार भी हो, कितना भी हो, कभी दिल नहीं भरेगा। और यहाँ चढ़ते चढ़ते प्यास लग जाए ना तो उसका भी ध्यान रखे। देखो पानी तो रखा ही है और इतना क्यूट तिब्बती बाउल, बस पानी भरो और पी लो। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। अब आपको लेके चलते हैं मेन असेंबली हॉल के अंदर। बहुत शांति। एक बार के लिए मेरे को लगा सच्ची में दलाई लामा बैठे, कितना रियल लग रहा है वो फोटो, देखो ना। सी मैं पहुंच गई हूँ हाफते रूफ टॉप एरिया पे इस मोनेस्ट्री के, एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर। थिक्से मॉनेस्ट्री की छत से आपको इंडस वैली और चारों ओर के माउंटेन्स के बहुत प्यारे 360 डिग्रीज व्यूज मिलेंगे। एंड दैट्स द रोड डाउन देयर, यहाँ से मैं आई। दैट साइड इज ले सिटी। इस सीज़न में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है? शांति। अभी देखो मैं थिक्से मॉनेस्ट्री में हूँ, ये लद्दाख का फेमस स्पॉट है और यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब आपको अकेले में अगर लद्दाख एंजॉय करना है ना, दिस इज़ द सीज़न फॉर यू। कहीं एक आध इक्के दुक्के लोग मिल जाएंगे, बट मोस्टली आप अकेले ही रहने वाले हो सब जगह। और इतनी मस्त धूप लगी, दिन में तो ठंड नाम की चीज़ ही नहीं है, बस सुबह शाम की थोड़ी ठंड है। काफ़ी शांति से देख लिया आज ये मॉनेस्ट्री नहीं। अब लंच टाइम हो गया है, मैं सोच रही हूँ वापस होटल जाके थोड़ा लंच कर लूँ और फिर उसके बाद शाम को हॉल ऑफ फेम और शांति स्तूपा देखेंगे। इस मॉनेस्ट्री के एंट्री गेट को बाहर से तो आपने देखा, कितना शानदार लग रहा था। अब आप एक बार इसे अंदर से देखिए। यहाँ से इसका डिजाइन एकदम अलग है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही गेट को देख रहे हो। Turn right onto National Highway 1. अब टाइम था लेह की उस जगह जाने का जहाँ जाए बिना आपकी लद्दाख की ट्रिप अधूरी रह जाती है। अंदर एंट्री लेने से पहले एक चीज़ जो मुझे भी पता नहीं थी, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, नो UPI नो कैश। 125 पर सिटीजन और एक ये प्यारा सा बैच मिलता है हॉल ऑफ फेम का, एंड यू गेट अ एंट्री टिकट। आपकी एंट्री होती है पहले म्यूजियम में, जहाँ पर आपको लद्दाखी कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यहाँ रखी हुई है वॉर में यूज करी हुई बहुत सारी गन्स भी। और अंदर ही है एक शॉपिंग स्टोर, जहाँ आपको काफी सारी चीजें एक ही शॉप में मिल जाती हैं, जैसे कि पर्स, बैकपैक्स, वो भी आर्मी थीम के साथ, और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। कश्मीरी सूट्स, एसेसरीज और भी काफी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर हम पहुँचते हैं हॉल ऑफ फेम के उस एरिया में जहाँ हमारा इंडियन फ्लैग हवा में शान से लहराता हुआ नजर आता है। उस पल में कुछ अलग ही एहसास होता है। ये जितने भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब किसी के पति, किसी के बेटे, किसी के भाई, और हम सब के वो हीरो हैं जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हवा थोड़ी और गहरी होने लगती है और दिल अपने आप रिस्पेक्ट से भर जाता है। तो आप जब भी यहाँ पर आए, हमारे सारे वीरों को एक सैल्यूट ज़रूर करके जाएं। यहाँ पर कैफ़े भी है आर्मी वालों का ही। मुझे मन कर रहा है गरम गरम कहवा पीने का, तो चेक करते हैं है क्या इनके पास। मेन्यू देखो, कहवा टी 30 रुपीज़, बाकी बाहर 70-80 रुपये की मिलती है साउथ इंडियन आइटम्स में। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैफ़े, क्या थीम बनाई है इन लोगों ने, अमेजिंग।
इस बंकर टाइप सिटिंग एरिया के अंदर मैंने भी पूरी आर्मी फील के साथ प्राउडली अपनी कहवा टी एंजॉय करी और रात होने से पहले मैं वापस होटल पहुंच गई। कि आज होटल में मस्त कैंप फायर भी सेटअप है यहाँ पे। ठंडी में आग सेकने के मज़े कुछ और होते हैं कैंप फायर के। और अभी पूरे गार्डन एरिया में भी मस्त लाइट वाइट लग रही है। रात को भी बैठ के यहाँ पे आराम से खाना पीना खाया जा सकता है। क्या मस्त लग रहा है देखो। लद्दाख में आके इस बार मैं कोशिश करी जितना हो सके लद्दाखी फूड ट्राई किया जाए। अभी डिनर में मैंने ऑर्डर किया स्क्यू, मैं भी पहली बार खा रही हूँ। सो ये जो पीसेस दिख रहे हैं ये व्हीट के बने हुए हैं, गेहूं के, नो मैदा, एंड इट्स फुल ऑफ वेजिटेबल्स। फिलिंग लग रहा है। आज आपको लेके चलते हैं लेह के पास की उन जगहों पे जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ मेरे लिए भी नहीं है यार। और मौसम तो देखो, इसको बर्फ़ पड़ रही थी, अभी वो साइड से पूरा बन रहा है। लद्दाख में लैंडिंग तो आप सबने फील करी होगी, लेकिन कभी फ़्लाइट को इस व्यू के साथ लैंड होते हुए देखा है? मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट फ़्लाइट के आने का। जैसे ही आएगी सीधा व्यू। दिस इज़ द व्यू पॉइंट। एयरपोर्ट से ऊपर काली माता मंदिर बोल के आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से एकदम फ्रंट लैंडिंग व्यू मिलता है। फ्लाइट दिख रही है आपको, छोटी सी किडी जैसी, अभी है एयरपोर्ट के ऊपर ही, यहाँ से टर्न लेके आएगी। सो लेट्स बी रेडी फॉर द शॉट। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई इतनी हाई एल्टीट्यूड पर और पहाड़ों के बीच में ही लैंड होती हुई इस फ्लाइट को देखने का फील ही कुछ और था। यहाँ हवा इतनी पतली थी फिर भी क्या स्मूथ लैंडिंग करी पायलट ने। हैट्स ऑफ मैन, मजा ही आ गया इन वादियों में फ्लाइट को लैंड होते देखकर। Have you seen how beautiful it landed? जो लोकेशन है जैसे मैंने आपको बताया, हॉल ऑफ फेम से थोड़ा और आगे आपको लेफ्ट लेना ऊपर काली माता मंदिर की ओर। बहुत प्यारा व्यू यहाँ से आता है। फ्लाइट लैंडिंग का तो आता ही, बट ओवरऑल व्यू भी मैंने आपको दिखाया, बहुत सुंदर है। सो हर 10-15 मिनट में यहाँ पे फ्लाइट लैंड होते रहती है। आधा एक घंटा भी रुकोगे तो 2-3 फ्लाइट्स लैंड होते हुए दिख जाएंगी। अब यहाँ से चलते हैं हेमिस मोनेस्ट्री की ओर, जो है लगभग 30 किलोमीटर, और स्कूटी में चलेंगे। मैप लगाती हूँ। आज नाश्ता किया नहीं है तो अभी मैं हेमिस को निकल रही थी। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर, अभी भी यहाँ से फ्लाइट से यहीं पे एयरपोर्ट 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ, 1-2 किलोमीटर। ये आपको राइट साइड पे दिख जाएगा पंजाबी हवेली, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा इनका एरिया है। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं ऑलरेडी, समोसे, कचौरी वगैरह, और खाना भी है। तो पराठा लिया, चाय लिया है। आज तो फुल जंकी ब्रेकफास्ट चल रहा है मेरा। फिर कॉफ़ी, पराठा। नाश्ता करके निकल गई हूँ मैं हेमिस मोनेस्ट्री की ओर। क्या व्यू लग रहा है यार। यहाँ पे स्कूटी रोकी है मैंने, इसका आपको कैमरा रोटेट करके एग्जैक्ट वीडियो निकाल के दिखाती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि ये रास्ता इतना प्यारा होने वाला है कि मैं राइड करते करते भी कैमरा नहीं छोड़ पाऊंगी। 2 मिनट में मुझे स्कूटी रोकनी पड़ रही है। माय गॉड, क्या व्यू है मेरे सामने। मैन, 1 घंटे का रास्ता है, पता नहीं मैं कितने घंटे लगाऊंगी अगर व्यू ऐसे रहे तो। आई कांट हेल्प इट। हवा में उड़ते ये तिब्बतियन फ्लैग्स, नीचे बहती सिंधु नदी और दूर ऊपर दिखाई देने वाले बर्फ से ढके हुए पहाड़। ये रास्ता तो खुद में ही एक विजिटिंग प्लेस लग रहा था। जो रूट मैंने आज पकड़ लिया है गूगल मैप से, इसने मुझे अंदर डाल दिया है। अंदर वाले एरियाज़ में थिक से मोनेस्ट्री वाली रोड के पैरेलल रोड में शायद मैं चल रही हूँ। और यहाँ पे पेट्रोल पंप में रुकी थी। आई वांटेड टू गो टू वॉशरूम, बट इनके पास है नहीं। लेकिन आई थिंक ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पेट्रोल पंप होगा यार। तो इतनी दूर आने के बाद पीछे मुझे गोल दिखा है। हेमिस इज 12 मोर किलोमीटर, 12 किलोमीटर और है। अब यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे। एक डाइवर्जन आया है। अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर और रह गया है हेम से, और ये रास्ता जा रहा है ऊपर को, जो एकदम आइसोलेटेड सा लग रहा है। अब एक्चुअली पूरा रास्ता ही आइसोलेटेड हो गया है। ओके जी, पहुंच गए फाइनली। वो हेमिस विलेज के सामने ही थी मोनेस्ट्री,
एंड दैट्स द विलेज, इज़ द पार्किंग। एंड यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, वो रही पीछे हैमस मोनेस्ट्री। मैंने टारगेट किया था 12:30 तक पहुँचूँगी, पहुँचते पहुँचते मुझे 1:15 हो गया, रुकते रुकते पहुँची पूरा। चलो अब चल के मोनेस्ट्री देखते हैं। तिक्से मोनेस्ट्री तो आप सब लोग जाते ही हो, इतनी प्यारी मोनेस्ट्री। ये हैमस मोनेस्ट्री, इसको भी तिक्से से आगे 30 मिनट और देके ज़रूर करना, क्योंकि ये मोनेस्ट्री बहुत प्यारी है। बाकी मोनेस्ट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा शांति और लेस क्राउडेड फील होता है। परफेक्ट जगह है एक पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए। ये मोनेस्ट्री भी 17वीं शताब्दी में ही बनी थी, जिसे लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री माना जाता है। पहाड़ों के बीच में छुपी हुई ये एक हिडन मोनेस्ट्री सी है, जो दूर से दिखाई भी नहीं देती। यहाँ पहुंचकर ही इसे देखा जा सकता है। हेलो जी, हैमिस से मैं आ गई थी। होमस्टे ठंडी लग रही थी उन कपड़ों में, अभी लेयरिंग करी 2-3 जैकेट भी डालूंगी, बाहर से बहुत ठंडी बढ़ गई है अचानक से। और अब चलते हैं शांत स्तूपा। सनसेट के व्यूज़ बहुत प्यारे आते हैं शांत स्तूपा से। एंड उसके बाद थोड़ा सा ले मार्केट में चल के फिर शॉपिंग करेंगे। कि जी 200 मीटर पे था होटल से शांत स्तूपा। पार्किंग के पास यहाँ पे सारी शॉप्स लगी हुई हैं पीछे। गेट नया बना है, लास्ट टाइम आई थी तो गेट नहीं था। अच्छा, यहाँ पे फुल कपड़े पहन के आने। ओके, 50 रुपीज़ फॉर द इंडियंस। टिकट का है, उल्टा दिख रहा होगा, बड़ा 50 रुपीज़ है। शांत स्तूपा या पीस स्तूपा, ये वर्ल्ड पीस और हार्मोनी का सिंबल माना जाता है। इसे जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्याम्यो नाकामुरा ने लद्दाखी बुद्धिस्ट के साथ मिलकर बनवाया था, ताकि दुनिया में शांति का मैसेज फैलता रहे। इसका प्योर वाइट कलर और डोम शेप इसे एक काम और डिवाइन लुक देता है, जो दूर से ही शाइन करता हुआ दिखाई देता है। शांत स्तूपा के वॉल्स पर बुद्धा के लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कार्विंग्स के थ्रू दिखाया गया है। शांत स्तूपा अपने सनराइज और सनसेट्स के लिए भी फेमस है, इसीलिए यहाँ पर इन टाइमिंग्स पे बहुत भीड़ भी रहती है। और यहाँ से दिखाई देता है पूरे लेह का वाइड व्यू, जो आपको हर सीजन में अलग कलर्स में दिखाई देगा। मैंने तो ये ट्रिप सोलो कर ली थी, लेकिन आई सजेस्ट कि लद्दाख के ट्रिप्स आप किसी ट्रैवल कंपनीज के साथ ही करें, स्पेशली जब ये आपकी पहली ट्रिप हो। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्लान माई पैकेज कंपनी को, आपके घर से घर तक के हैसल फ्री लद्दाख एक्सपीरियंस के लिए।